हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना रघुवंशी फैमिली ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। अभी गुड आफ्टरनून हो रही है क्योंकि 1:45 बज गई है और अभी मेरा खाना नहीं बना, दाल बन चुकी है कि मैं हरे प्याज की सब्ज़ी बनाऊंगी। आप लोगों ने खाते हो कि नहीं हरे प्याज की सब्ज़ी? किस किस ने खाई वो कमेंट सेक्शन में बताना और मैं कैसे बनाऊंगी वो आपको बताऊंगी। कुछ कुछ रेसिपी तो मैं बनाना ही भूल जाती, करके हमारा व्रत था 11 की, तो साबूदानी खिचड़ी बनाना ही भूल गया। हालांकि सबको आती साबूदानी खिचड़ी बनाना, ऐसा कोई भी नहीं, सबके तरीके अलग रहते हैं, टेस्ट अलग रहता है, मेरा तरीका अलग है ऐसा। तो अब मैं किसी दिन बनाऊंगी ना, फिर व्रत आएगा तो फिर बताऊंगी आपको। हालांकि मैंने एक दो बार डाल चुकी हूँ ब्लॉग उसका, साबूदानी की खिचड़ी का। अभी हरे प्याज की सब्जी कैसे बनाती हूँ मैं आपको दिखाऊंगी। डिनर बना गए, वो होली का लेने आते हैं, साल में 3 बार आते हैं, राखी दिवाली होली। तो इस बार दूसरे आए तो मतलब बिल्कुल अड़ जाते हैं। हमने 100 रुपये दिए, हालांकि हमारी गली में सबने 100 100 रुपये, हम 100 रुपये देते हैं। फिर बोले नहीं मेरे को 500 चाहिए, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति श्रद्धा से दे रहा है जिस उसको ले लेना चाहिए। हमारे नीचे रेंट से रहते वो 20 रुपये दिए तो उस पर भड़क गया, वो बोल नहीं चाहिए हमको 20 रुपये, बेचारी उन्हें 100 रुपये ला कर के दिए। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा मतलब कोई कानून बनना चाहिए कि मतलब ये लोग अड़े ही नहीं। जो व्यक्ति श्रद्धा से दे रहा है वो ले लेना चाहिए। वैसे साल में 3 बार आते हैं, 3 बार व्यक्ति खुशी से देता है। पहले हम लोग 10 रुपये देते थे छोटे थे तो, फिर 20 हुए, फिर 50 हुए, अब 100 रुपये हो गए। तो 100 रुपये मायने रखते हैं, एक घर से 100 रुपये लेना कितने महीने? हमारी गली में 30 घर है तो कितने हो गए? तो ये सोचना समझना चाहिए, मतलब ऐसा कानून बनना चाहिए कि किन्नर अड़ेगी। किसी का बच्चा होएगा तो 5,000 से कम नहीं लेंगे, शादी होएगी तो बहू आएगी तो 10,000, किसी के पास है किसी के पास नहीं है, वो बिल्कुल अड़ जाते हैं और नहीं दो तो फिर वो अनशन बोलते हैं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लीज़ इसके लिए कोई मतलब कानून बनाए या कोई ऑब्जेक्शन उठाए इस चीज़ के लिए। तो कल मेरे बच्चे भी डर गए, बिल्कुल ऊपर आने लगे, मेरे को भी डर लगता है, ऊपर आने लग गए वो। तो फिर मैं नीचे गई, मैंने कहा भैया हमारे पास जितने, अभी हमारी कोई आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी थोड़ी है कि हम 500 रुपये दे दें। 500 मायने रखते हैं, हमारे आदमी सुबह से 5 बजे के जाते हैं, तब जाकर एक दिन के 500 रुपये कमाते हैं। उनको क्या, बस। और साल में 3 बार आते हैं। अब होली का तो टाइम है, लेकिन अभी ये कि अलग अलग किन्नर होना चाहिए, उनका आई कार्ड भी बनना चाहिए। मैं आपको ना प्याज की सब्जी बनाऊंगी और फिर आपको बताऊंगी। हाय गाइस, देखिए यहाँ पे मैं सब्जी बना रही हूँ। मैंने पहले कढ़ाई चढ़ा दी है, गैस नीचे से बनता, फिर मैंने नीचे से चालू करवाई। दाल मेरी सीजी नहीं थी, फिर उसको फिर देख रही थी, मतलब कि ज़रा से वो कटकटी थी। तो फिर ना मैंने कहा इसको वापस चढ़ाऊँगी, फिर सोचा कि क्या करूँ, तड़का लगा करके चढ़ाऊँगी फिर। और वैसे तो मेरा खाना आज लेट बहुत ज़्यादा बन रहा है, क्योंकि छुट्टी थी। वैसे सुबह बन जाता है, पर मेरे को लेट खाना बनाने में गुस्सा आती है। सुबह सुबह बन जाता तो बन जाता। ये मैंने सब्ज़ी के लिए राई जीरा हींग वगैरह डाली और अब ये प्याज डाल दूँगी। लहसुन वसन मैं नहीं डालती प्याज में। हरे प्याज है, बहुत कम लोग खाते होंगे हरे प्याज की सब्ज़ी। अधिकतर लोग रसेदार बनाते हैं, लेकिन मैं फ्राई बनाती हूँ। दिशा तो खाएगी नहीं। अब ये इसको हिला दिया और ढक दूँगी प्लेट से ऐसा। मेरे तो वैसे घुटने दर्द हो रहे हैं, चिकनगुनिया हो गया था तो बड़ी मुश्किल से खड़े होते बनता हैगा। तो मैंने कहा खाना तो बनाना ही पड़ेगा, खाना नहीं बनाएंगे तो खाएंगे क्या। और आज सबकी छुट्टी है तो इसलिए तो अब सोच समझ करके मैंने कहा प्याज रखे थे इसको बना देती हूँ। सीजन में अभी पहली बार ही बनाए हरे प्याज के साथ। इसमें नमक और हल्दी डाल दूँगी। ये हल्दी डाल दी 1 चम्मच, नमक और हल्दी डाल के फिर इसको ढक दूँगी। थोड़े वो सीज जाएंगे, मतलब सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर बाद में मसाले बाद में डालूँगी। और दाल तो आपको मैंने कितनी बार बता दी, दाल बघारना है राई जीरा डाल के, हरी प्याज और हरी मिर्च डाल। मैं लहसुन नहीं डालती हूँ दाल में, क्योंकि मेरे हस्बैंड को लहसुन पसंद ही नहीं है, उनको एसिडिटी होती है लहसुन से। और हालांकि वो चटनी खा लेंगे लहसुन की, लाल चटनी हरी चटनी खा लेंगे। ये दाल ये सीजी नहीं थी, उसमें लाल मिर्च डाल दूँगी, हल्दी डाल दूँगी, थोड़ा नमक डाल दूँगी। अच्छा, मतलब मसाला सीख जाएगा और फिर दाल में डाल दूँगी और सीटी लगा लूँगी तो सीज जाएगी वो। बघार करके दाल तड़का लगा करके फिर सीटी लगा लूँगी। मैंने कहा ऐसा कर लेती हूँ, वापस से कौन गैस पे चढ़ाए, तो अब पूरी अच्छी सीज जाएगी। जब तक दाल अच्छी सीजती नहीं है तो अच्छी नहीं लगती है। मैंने सब्ज़ी हिला दी, अब देखा कि वो सीज गए प्याज, फिर अब मिर्ची डालूँगी, मिर्च धनिया गरम मसाला और थोड़ा सा बेसन। बेसन इसलिए डालती हूँ क्योंकि ना, एक तो वैसे अपन ने सब्ज़ी में तड़का लगाया तो तेल है, और ऊपर से प्याज ने और अलग पानी छोड़ दिया, तो गीले गीले बेकार लगते हैं। तो थोड़ा बेसन डाल दूँगी तो फ़र्का फ़र्क हो जाए। इसमें अमचूर भी अच्छा लगता है, अमचूर था तो अमचूर डाल दिया, नहीं तो फिर खाते समय अपन थोड़ा सा नींबू निचोड़ कर खा सकते हैं, या बनते हुए नींबू डाल दो। तो अब हरा धनिया
मैंने उससे बोला दिशा से हरा धनिया निकाल दे। हरा धनिया काटने के लिए मेरे हाथ से कट ही नहीं रहा था हरा धनिया, क्योंकि मेरी उंगलियां सुन पड़ी हैं और इसके कारण मैंने कहा वही कट ही नहीं रहा हरा धनिया, अब क्या करे क्या करे क्या करे। तो जैसे तैसे काट करके ज़रा दिशा ने मेरे को बेसन उतार के दिया, बेसन डाला। अब बेसन डाल के थोड़ी देर ढक दूँगी ताकि बेसन पक जाएगा वो उसमें, तो कच्ची कच्ची बास नहीं आएगी बेसन की। इस प्रकार मैं हरे प्याज की सब्ज़ी बना दी। दिशा ने आटा दिया निकाल के, ये रोटियां सेक लेती। रोटियां बनाने में मतलब हाथ मेरा चल ही नहीं रहा था, इसलिए आड़ी टेढ़ी रोटी बन रही। अब मेरी रोटी पे ध्यान मत देना, क्योंकि है ना मेरे हाथ में उंगलियां ऐसी दर्द हो रही थी, हाथ हाथ के जॉइंट्स दर्द हो रहे थे, तो लोई ही ना ढंग से बन नहीं रही थी, इसलिए तो रोटी भी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी आ रही हैगी, गोल आ नहीं रही। ये फिर शाम को बच्चे 8 दिन से पीछे पड़ रहे थे, मम्मी कागजी पोहे रखे हैं उसका मिक्सचर बना दो, मिक्सचर बना दो, मिक्सचर बना दो। फिर मैं हॉस्पिटल से ही डॉक्टर को दिखा करके मैंने कहा ला बना ही दो यार। फिर उसमें मक्की के पोहे भी डालना था, मक्की के पोहे मंगवाए मैंने और सीखी चने की दाल मंगवाई। और पहले पोहे को सेक लिया मैंने, ये देखो दिशा बता रही होगी, सेक लिया। उसके बाद फिर मैंने मक्की के पोहे वगैरह सब तल के, मूँगफली दाने तल के, और उसमें जैसे पोहे बघारते ना ऐसे बघार दिया, तो बन गया मिक्सचर इनको। ऐसे यदि सेम होती हाथ से बनी हुई तो भी नहीं उठ रही थी मेरे से, क्या बड़ी मुश्किल से कढ़ाई उठी और डाला। और इनको अच्छा फिर मैंने नमक मिर्ची वगैरह वो मिला रही थी ना, तो मेरे हाथ जल रहे थे, क्योंकि स्किन मेरी पूरी निकल चुकी है हाथों की, नई स्किन आई सॉफ्ट हो गई, तो मेरे हाथ जल। मैंने श्रुति का बेटा तू ही मिला दे यार, मेरे हाथ जल रहे हैं। फिर उसने श्रुति ने सब शक्कर वक्कर सब मिलाई और फिर वो करा, फिर टेस्ट करवाया मैंने, अमचूर हिसाब से डाला। ये सब मैं भूल जाती डालना, मक्की के पोहे हो गया, ये श्रुति ने फिर मिलाया करा। मैंने कहा आप टेस्ट कर लो कैसा है, और फिर ऊपर से वो डाल देना। ये अमचूर डाला थोड़ा सा, तो ज़्यादा डाल दो तो फिर खट्टा खट्टा बेकार लगता है। शक्कर दिशा से बोला बेटा शक्कर डाल दे, तो उसने शक्कर डाल दी। हेलो फ्रेंड्स, इसी के साथ अपने ब्लॉग का एंड करते हैं। आपने मिक्सचर की रेसिपी देखी होगी, ये कागजी पोहे का मिक्सचर बच्चे कब से बोल रहे थे दिवाली के रखे थे, इसलिए अब बनाए। अभी रात के 10 बज रहे हैं और मैं अपनी ब्लॉग का एंड करती हूँ। अब मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।